हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे सिमुतला आवासीय विद्यालय जेएनवी या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 8 9th में जो फेल चैप्टर है कोशिका चैप्टर, जिसका हम एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे समराइज के साथ एक ही वीडियो में। चलिए देखते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका कोशिका का पहले क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कोशिका वह रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिससे क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है? कोशिका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिससे हमारा शरीर बनता है। अब मेनली बात है कि कोशिका बना किसका होता है। कोशिका जीव द्रव का बना होता है। कोशिका मेनली किसका बना होता है? जीव द्रव का बना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? मतलब विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के रूप में कौन से होते हैं? जल एवं लवण पाया जाता है कोशिका के अंदर, जो जीव द्रव का बना होता है। अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब देखिए कोशिका का आकार क्या होता है, देख लेते हैं आकार एवं उसकी संख्या। कोशिका का आकार विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। जैसे अमीबा, अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है, वह जिधर से भोजन करे उधर से बढ़ेगा, फुटपाथ से भोजन करता है। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनका आकार निश्चित होता है। जैसे देखते हैं कोशिका का आकार, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सभी लोग को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु। तथा सबसे छोटी शुक्राणु होता है, जो पुरुष में पाया जाता है, तथा अंडाणु महिला में पाया जाता है। और सबसे सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। जो क्या होता है, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। सबसे लंबी न्यूरॉन। इसका विभाजन क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी 9 के बराबर होता है, 9 ही होता है मानिए तो। लेकिन सबसे ज्यादा विभाजन क्या होता है? लीवर में। लीवर को अगर मार दिया जाए, लीवर का डैमेज होने के बाद भी सुधार लाया जा सकता है। लीवर ऐसा चीज है जिसमें सुधार लाना बहुत आसान चीज है। लेकिन लीवर बार बार डैमेज होता है, बार बार उसका टॉनिक आता है, तो क्या होता है, उसका आसान चीज है उसको सोल्व करना। लेकिन अगर वही न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन मेरा खराब हो जाएगा, क्या उसका उसमें डिवीजन ही नहीं होता है, तो कहाँ से उसका मतलब निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम साइटो होता है। क्या होता है? CYTO। वैज्ञानिक नाम साइटो होता है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी जैसे बायोलॉजी, जीव के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं ना, इसलिए जीव विज्ञान बोलते हैं ना हम लोग कि बायोलॉजी। प्लस इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। अध्ययन को। कोशिका का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है? मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होता है? WBC पाई जाती है, जिन्हें क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट। जिसका भी कोई आकार नहीं होता, अपने आप इसका क्या होता है? अपना रंग बदलते रहता है। क्या करता है? अपना अपना आकार बदलते रहता है। और तंत्रिका कोशिका क्या था? तंत्रिका कोशिका अभी पढ़े थे कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है? इसका विभाजन बहुत कम होता है। इसका विभाजन बहुत कम होता है, या सबसे लंबा होता है, या सबसे लंबा होता है। जिस प्रकार अभी देख रहे हैं कि हम लोग तार जोड़े हुए, जैसे क्या होता है, आवाज आपके पास पहुंच रही है, बॉल जलता है क्या? तार के माध्यम से चलता है। उसी प्रकार जो तंत्रिका कोशिका है क्या करता है? वेग उत्पन्न होगा, उसी प्रकार करता है तंत्रिका कोशिका भी काम करता है। जिस प्रकार बॉल काम कर रहा है और तार के माध्यम से, उस प्रकार तंत्रिका कोशिका करता है। जिस प्रकार का योग उत्पन्न होता है उसको क्या करता है? ब्रेन के पास भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे देखते हैं। मृत कोशिका की खोज। पहली बात तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है? एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। यानी एक समान जो कार्य करेगा, एक सा कार्य करेगा और क्या एक सा रचना पाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्या मतलब कोशिका मिलेगा। क्या मिलेगा? कोशिका। तो उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। और उत्तक मिलेगा बहुत सारा जो एक समान कार्य करेगा, तो क्या कहलाएगा? अंग कहलाएगा। अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र या शरीर बनेगा। अंग तंत्र या शरीर बनेगा। जिस प्रकार ईंट बालू छड़ से क्या होता है, हम लोग दीवार जोड़ते हैं, ईंट बालू छड़ ले लिए, कच्चा पदार्थ यहाँ पे ले लिए, तो क्या हो गया? दीवार बन गया। क्या बन गया? दीवार बन गया। दीवार बन गया ना। दीवार को जब हम क्या कर दिए, जब चारों बगल से दीवार घेर दिए, तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। और बहुत सारा घर मिल करके क्या बन जाएगा? बहुत सारा घर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक मॉल टाइप का हो जाएगा, मतलब 5-6 बढ़िया सा फ्लैट हो जाएगा ना। तो क्या हो गया कि उसी प्रकार कोशिका सबसे क्या एक समान कार्य करता है, तो क्या करना है? ऊतक कहलाएगा। ऊतक से बनेगा अंग, अंग से अंग तंत्र यानी शरीर बनेगा। चलिए इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए उसी प्रकार मान गए मेरा मेरा शरीर अलग है, चींटी का शरीर अलग है, और मेढक का शरीर अलग है, हाथी का शरीर अलग है। उसी प्रकार क्या होता है? उसमें भी कोशिका क्या होता है? उसका भी कोशिका अलग अलग होता है।
इसमें लिखा हुआ है ये कोशिकीय जीव में कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम और कलेमाइडोमोनास। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन एक दे देगा या तीनों दे देगा, बोलेगा इनमें से सभी, तो क्या करेंगे इनमें सभी। ये इसके अलावा भी होता है अब बहुकोशिकीय जीव जो 60 kg प्लस, मान के मेरे शरीर में 60 kg वजन है, तो मेरे शरीर में कोशिका 60 इंटू 10 हो जाएगा, 60 इंटू 10 कोशिका हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है बहुकोशिकीय जो बहुत सारे हैं, जैसे हाथी वगैरह से बहुकोशिकीय जीव होगा, लेकिन क्या होता है अमीबा, पैरामीशियम, कलेमाइडोमोनास क्या होता है, ये कोशिकीय जीव होता है। चलिए अब देखते हैं कोशिका का खोज किसने किया। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने कॉर्क की एक पतली नली से क्या देखे कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखे, क्या देखे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह देखे, जिनको क्या कहा, सेल कहा। उन्होंने क्या कहा, सेल कहा। क्यों, कोशिका खोज किसने की है, मृत कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कितने में, 1665 में। और क्या बोले, सेल बोले, तो क्या बोले, सेल बोले। और जीवित कोशिका को उन्हीं के बाद 1672 में ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक आए और बोले कि नहीं आप तो खोजे जो मृत कोशिका था, ये वाला क्या है जो हम खोजे क्या है, ये जीवित कोशिका है। तो वास्तव में बोला जाता है, वास्तव में जीवित कोशिका खोज किसने किया, वास्तव में जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया, 1672 में किया। और केंद्रक का खोज कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का पता कैसे लगा, उन्होंने देखा कि क्या एक गोलाकार सेल के अंदर एक गोला है, एक गोला टाइप का है, जिसे क्या कहा उन्होंने, केंद्र कहा। इसीलिए केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन को माना जाता है, जो 1831 में पता किया। जीव द्रव का खोज, तो उन्होंने क्या किया, पुरकेंजे क्या पता किया कि कोशिका के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसको क्या नाम दिए, उनको जीव द्रव नाम दिए। फिर जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकेंजे ने किया। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। बस इतना ही याद रखें, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं एक बार कि कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और कोशिका कैसा होता है, एक बार देख लेते हैं। अब आता है कोशिका, क्या आता है, कोशिका कैसा होता है। तो कोशिका मान के बारी कोशिका है, कोशिका का फिगर तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कोशिका यही हो गया कोशिका। तो क्या कौन कौन देखे तुझे पता था, इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसके खोज किया, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका का सिद्धांत दिया फ्लाइडेनहॉम ने। और जीवित कोशिका खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। अब देख लेते हैं कि इसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है। क्या होता है, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका के ऊपर क्या होता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। या क्या होता है, यह अर्धपार्क में होता है। क्या होता है, अर्धपार्क में होता है। कोशिका के ऊपर इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए, कोशिका के ऊपर एक कड़ा, मोटा कड़ा आवरण पाया जाता है। क्या होता है, मोटा कड़ा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कोशिका झिल्ली, कि कोशिका के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसमें कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली के ऊपर, यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटा कड़ा आवरण पाया जाता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब इसके अंदर कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसमें आता है पहले तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक, उसके में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, और क्या होता है, गोल्गी बॉडी होता है ना, लाइसोसोम, ये सब पाया जाता है। अब इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे, उसका कार्य देखेंगे। आपका समय बचाने के लिए फिर हम लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। जो मृत कोशिका था, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने। और सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेनहॉम ने। कम से कम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये वाला कम से कम याद कीजिएगा आप लोग। इसमें देख लेते हैं, कोशिका के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और उसके ऊपर एक मोटा कड़ा आवरण पाया जाता है, जिसके क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब आता है कि थोड़ा इसको देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली करता क्या है।
कोशिका झिल्ली क्या करता है, इसके अंदर जो पदार्थ उपस्थित है वो क्या करता है, बांधे रखता है। और कोशिका भित्ति क्या करता है, उसके कड़ा आवरण प्रदान करने की वजह से क्या होता है, इसको मतलब बाहरी आघात से क्या करता है, बचाता है, यानी इसको कड़ा बनाता है। क्योंकि देखते हैं किसी पेड़ पौधे से कड़ा होता है, यानी उसके ऊपर क्या होता है, कोशिका भित्ति है, जिससे क्या होता है, रेशा भी तैयार किया जाता है। क्या क्या तैयार किया जाता है, रेशा भी तैयार किया जाता है, देखते हैं। इसीलिए क्या होता है, कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ गिरता है तो टूटता नहीं है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता है ना। उसमें रेफा टाइप का निकलता है, किसी बांस को देखिएगा फटते हुए देखिएगा ना, कतार आता, बोलता है कि नहीं मत छुओ तो हाथ कट जाएगा, क्या होता है, उसमें रेफा हो जाता है, किसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। लेकिन हम लोगों में क्या है, हम लोग ऐसा नहीं ना होता है, हम लोगों में केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में जान चुके थे कि कोशिका के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यह क्या होता है, पदार्थों को बांधे रखने में मदद करता है। और इसके ऊपर एक कड़ा मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह क्या करता है, यह पदार्थों को मुड़ने से बचाता है, या पदार्थों को मुड़ने, दोनों चीज कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पादप में पाया जाता है, परंतु केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है जंतु में, याद रखना चाहिए आप लोगों को। अब कोशिका द्रव देखते हैं। अब कोशिका तो पढ़ लिए, अब कोशिका के अंदर ना पदार्थ होगा, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। कोशिका के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है, मतलब केंद्रक होता है। देखो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो कोशिका के अंदर होता है तो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब देख लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर होगा, यानी केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक के अंदर जो केंद्रकीय द्रव, और जो कोशिका के अंदर होगा कोशिका द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। लेकिन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म। देख लेते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव होता कैसा है, जिसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव होता कैसा है। तो कोशिका द्रव गाढ़ा, चिपचिपा एवं क्या होता है, पारभासी होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव कैसा होता है, गाढ़ा, चिपचिपा एवं पारभासी होता है। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना के बारे में जानते हैं, क्या क्या कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। तो कोशिका द्रव में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। देख लेते हैं, पहला देखते हैं हम लोग। पहला तो पढ़ लिए, कोशिका द्रव के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें द्रव पाया जाता है, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ये जीवों का करता है, जीवन की इकाई इसको माना जाता है। क्या माना जाता है, जीवन की इकाई माना जाता है। लिख लीजिए कहीं पे कि जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई है। क्या है, जीवन की इकाई है कौन, कोशिका द्रव। अब आता है अंतःप्रदोजलिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर शॉर्ट में बोलते हैं। यह क्या होता है, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है, याद रखना है, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। यह लाइपोप्रोटीन की बना होता है। इसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन की बना होता है। विस्तार कहाँ से होता है, इसका विस्तार कैसा होता है, केंद्रक से प्लाज्मा झिल्ली तक, यानी ऐसे रहेगा, केंद्रक से कभी कभार, हमेशा नहीं, केंद्रक से प्लाज्मा झिल्ली तक। यहाँ प्लाज्मा झिल्ली इसी को बोलते हैं ना, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली यानी इसको समझिए कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली फिर कहाँ तक होता है, न्यूक्लियस तक, यानी केंद्रक तक होता है। अब आता है, यह दो प्रकार के ईआर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है चिकना, एक होता है खुरदुरा। अब देखिए ना, मान गया क्या है, यह हो गया मेरा ईआर हो गया, क्या हो गया, ईआर। तो एक तरफ खुरदुरा टाइप का है ना, एक तरफ क्या है, चिकना टाइप का है। इसका अलग अलग कार्य होता है। कार्य देख लेते हैं, एक फर्स्ट कार्य देख लेते हैं, दोनों का मिला हुआ कार्य क्या होता है, ईआर का कार्य। यह क्या करता है, यह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, यानी अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र, अर्थात कहने का मतलब है प्रोटीन का संचार करने का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संचार करने का कार्य करता है। ये सीआर वफा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करने का कार्य करता है। क्या करता है, यानी वफा एवं कोलेस्ट्रॉल का जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको संश्लेषण करने का कार्य करता है। यही वफा एवं प्रोटीन मिल करके क्या करता है, यही वफा एवं प्रोटीन मिल करके उसका झिल्ली बनाता है। लिखा हुआ नहीं है क्या, नहीं, क्या करता है, यही वफा एवं प्रोटीन, वफा प्रोटीन मिलकर के करता है, वफा प्रोटीन मिलकर के क्या बनाता है, कोशिका झिल्ली। क्या बनाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको भी कहीं अगर हो तो नोट कर लीजिएगा। वफा और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, कोशिका झिल्ली बनाता है, कोशिका झिल्ली बनाता है। तीसरा हो गया, तीसरा एक और तीसरा यहाँ तो एक और बता दिए एक्स्ट्रा। तीसरा हो गया, इसमें कोशिका द्रव को आंतरिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है, कोशिका द्रव को क्या करता है, आंतरिक सहारा प्रदान करता है, यानी आंतरिक इसको सपोर्ट करता है।
केंद्रक से कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। अनुवांशिक पदार्थ यानी अनुवांशिक जो गुण होता है, मान के मेरे अंदर जो गुण है मेरे बाल बच्चे के अंदर होगा, या मेरे पिता का गुण है जो मेरे अंदर है, आपके पिता का गुण होगा जो आपके अंदर होगा। इसी प्रकार क्या होता है, क्या करता है, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है। यानी केंद्रक से लेकर के कोशिका द्रव में क्या करता है, यही सहारा प्रदान करता है कि वहां पे अनुवांशिक आ जाए, अनुवांशिक पदार्थ आ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ER के बाद में राइबोसोम पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे फटा होता है राइबोसोम, इससे फटा होता है राइबोसोम। दूर लिख दिए, इसका मतलब नहीं है, अलग अलग क्या होता है, इससे फटा ही होता है राइबोसोम। तो अगली वीडियो में राइबोसोम देखेंगे, लाइसोसोम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे और अन्य देखेंगे। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।